कपोल सेतु समाज के फाउंडर व कपोल सेतु को शिखर तक पहुंचाने वाले धर्म भाई गोराड़िया आज हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन उनकी यादें, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी सेवाभावी निष्ठा हमेशा लोगों के मन में विराजमान रहेगी। यह तस्वीरें हैं स्वर्गीय श्री धर्म भाई गोराड़िया की, जिनकी शोक सभा में जाने अनजाने हजारों की संख्या में कपोल समाज के लोग उपस्थित रहे। कपोल समाज के लिए उन्होंने जो किया है वह आज पूरी दुनिया में मशहूर है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद धर्म भाई गोराड़िया ने समाज सेवा से अपना हाथ नहीं मोड़ा। वह अनवरत समाज सेवा करते रहे। गौ सेवा से लेकर विद्यार्थी सेवा, शिक्षा को आगे बढ़ाने से लेकर कपोल समाज को शिखर तक पहुंचाने की सेवा लगातार वह देते रहे, जिसका नतीजा रहा कि उन्हें आज शोक सभा में श्रद्धांजलि देने के लिए, आदरांजलि देने के लिए कपोल समाज के हजारों लोग यहाँ उपस्थित हैं। यह तस्वीरें कांदिवली उस सभा मंडल की है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में कपोल समाज के लोग यहाँ मौजूद है। हर किसी के मन में धर्म भाई के प्रति एक भाव है, एक निष्ठा है, एक प्यार है। दरअसल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद धर्म भाई लगातार लोगों की सेवा में जुटे रहे और उन्होंने अनवरत जो सेवा की है उसकी वजह से आज भी कपोल सेतु समाज के लोग उन्हें ये कहने से नहीं कतराते कि आज धर्म भाई सबके दिलों में विराजमान रहेंगे। दरअसल गोराड़िया फैमिली की तरफ से ये कहा गया कि उनके पिता के जाने के बाद वो हमेशा उन्हें याद रखेंगे। हालांकि एक दुखों का पहाड़ जरूर टूटा है, लेकिन इस दुख की घड़ी में समाज के लोगों ने जिस तरह से उन्हें साहस दिखाया है, जिस तरह से उन्हें धैर्य दिया है, वह उनका हमेशा आदर करेंगे। लेकिन इस मौके पर तमाम गणमान्यों ने क्या कुछ कहा वह आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। वहीं मुकेश भाई मेहता ने भी क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। देखिए खास ધર્મદાસભાઈ ગોરડિયાની માનવામાં ન આવે તેવી ઓચિંતી વિદાયથી અમને સૌને થયેલા દુઃખ અને શોકની અભિવ્યક્તિ કરવા માટે આપણે સૌ અહીંયા એકત્રિત થયા છીએ। ચાલો આપણે તેમની સાથે શેર કરી યાદોને વાગોળીએ। શ્રી ધર્મદાસભાઈ સાથેનો અમારો પરિચય અંદાજિત 20 વર્ષ પહેલાં કપોળ મિલનના સાપુતારાના ચિત્રકૂટ રિસોર્ટના પ્રોગ્રામમાં થયેલ દિવ્યાબેન। ત્યારથી લઈને તેમની અંતિમ વિદાયના આગલા દિવસ સુધીનો સંઘાત અવિરત રહ્યો। ત્યારબાદ કપોળ સેતુની સ્થાપના વર્ષ 2016ના પવિત્ર દિવસે તેમના નિવાસસ્થાને થઈ। તેમની સાથે ઘણી બધી સંસ્થાઓમાં કામ કરવાનો વ્યક્તિગત રીતે મને અવસર મળ્યો। તેમનો અનુભવ, તેમનું પ્રોફેશનલિઝમ, તેનું પાવર ઓફ ડિલિવરિંગ સ્પીચ વિથ ક્લેરિટી એન્ડ ઇન એ ટ્રાન્સપરન્ટ વે, તેમની મલ્ટીફેસેટેડ પર્સનાલિટી, તેમનામાં રહેલો હ્યુમન ટચ, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ। તેમના વિચારોમાં સ્પષ્ટતા, તેમનું હાજર જવાબીપણું અને હાસ્યનો વારસો। ક્યારેક કોઈ ક્રિટિકલ વાતો અમે કરતા હોઈએ તો એને હાસ્યમાં ક્યારે કન્વર્ટ કરવું, એ બધા ગુણો અમારા કાયમ અમારા હૃદયમાં રહેશે। હવે શારીરિક અર્થમાં એ અમારી સાથે ન હોય છતાં તેમની યાદો માર્ગદર્શન આપવાનું ચાલુ રાખશે અને આવનારા દિવસોમાં અમને પ્રેરણા આપશે। ચાલો તેમની યાદો તથા તેમની કરુણાનું સન્માન કરીએ। ઉદાસીનતાના સમયમાં ચાલો એકબીજાની કંપનીમાં સાંત્વના શોધીએ અને સાથે મળીને તેમની યાદોને આપણા હૃદય અને દિમાગમાં જીવંત રાખીએ।
અમે ભારે હૃદયથી આપને વિદાય કહીએ છીએ, પરંતુ તમારી સાથે શેર કરેલા સમય માટે કૃતજ્ઞતાના ભાવ સાથે તમને સલામ કરીએ છીએ અને આવનારી દરેક ઇવેન્ટમાં અમે તમને મિસ કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. આભાર. બૂટ ચપ્પલ કાઢી નાખજો, થોડીક વાર મર્યાદા લઈશું. કોઈ પણ વૈષ્ણવ પ્રાર્થનામાં સાથે ગાશે. જય यमुना जी माँ प्रभु जी मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारू भरड़ो छे गोकुळ वन मारा प्राण जीवन मारा घटमा विराजता जी हे मारा घटमा विराजता महाप्रभु जी हे मारा आत्मनि आंगणी हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ओम नमः शिवाय ओम Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय. પધારો બેન. 15મો અધ્યાય કેટલા ભાવથી રજૂ કરવાની એમની ભાવના આપણે બધા જ સાથે 15મો અધ્યાય બોલશું. वन्दे जगद्गुरु ॐ श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् शं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा सुखदुःखसङ्गे गच्छन्तमूढा पदमाव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परं मनश्चष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति। सबसे पहले आज सभी उपस्थित महाअनुभवों, मेरे कपूर ज्ञाति के डिफरेंट समाज के जितने भी अग्रणी लोग आए हुए, मेरे करीबी दोस्त, मेरे मौसा मौसी, मेरे फूफा फूफी, मेरे जितने भी मम्मी और डैडी के साइड के कजिन्स, मेरा साला, मेरी साली, मेरी साले की वाइफ। आज ये 2 दिन पहले हमारे पे बहुत ही दुखद जो बोलते हैं दुख का पहाड़ गिर पड़ा। मेरे पिताजी 13वीं तारीख यानी मंगलवार को सुबह तकरीबन 7:30 पौने 8 के बजे श्री जी चरण पामे। मेरे बहुत मैं करीब था मेरे पिताजी से, बट एक बोलते हैं ना, एक कृष्ण भगवान का एक विषय है कि जो आता है उसको जाना है। जो भी आता है यहाँ पे हम लोग रिटर्न टिकट लेके ही जाता है। कोई जल्दी जाता है रिटर्न टिकट लेके, कोई बहुत लेट जाता है। मेरे पिताजी पूरे 80 साल, जितना तक मैं जानता हूँ, जब मैं सेंस में आया, मुझे मैच्योरिटी आई है, जब मैं बड़ा हुआ, तब से लेके आज तक डैडी ने जो लाइफ जी है, दूसरे को जो हेल्प करने की जो भावना थी, वो मैंने खूब सीखा हूँ डैडी से। डैडी का एक ही विचार था कि बेटा अगर तू किसी का अच्छा ना कर सके तो किसी का बुरा तो मत ही कर। ये डैडी का सबसे पहला प्रिंसिपल था। वही प्रिंसिपल से बस मुझे ये लेगेसी आगे कंटिन्यू करनी है। दुखद की बात यह है कि आज रात को 12 बजे यानी कल मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे हुई, तनिष्का की बर्थडे है। मैं काफ़ी सोच रखा था, मैंने और डैडी ने, कि तनिष्का का बर्थडे सेलिब्रेशन में हम धूमधाम से मनाएं, बट वो सेलिब्रेशन तो मेरे ख्याल से अब हो चुका। बट मैं भगवान से ये खास विनती करूंगा कि हम आज रात को 12 बजे अगर केक भी काटे, तो अगर भगवान 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए भी अलाउ करे, तो मेरे डैडी को सिर्फ 1 मिनट भेजिएगा केक कटने के लिए और वापस ले लीजिएगा। तो आप सभी को गोरोड़ी और धनानी फैमिली का खूब आभार। आप हमारे सब ये दुखद अवसर पर आपने हमें जो प्रोत्साहन दिया है, हमें जो प्रेरणा दी है, और मैं स्पेशली मुकेश अंकल को स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा। किरीट अंकल है, केतन भाई, अपने भावेश भाई है, विरल भाई है, काफ़ी सारे लोग जो है, किशोर अंकल है, उन्होंने जो हमको 2-3 दिन जो संभाला है 13वीं तारीख के बाद, मुझे माफ़ कीजिए अगर मैं किसी का नाम बोल रहा हूँ तो, बट उन्होंने जो हमको संभाला है, तो खूब कोटि वंदन मुकेश अंकल, रियली आपने हमको बहुत संभाला है, वरना मैं तो ऑलरेडी टूट चुका था। बट उनके प्रोत्साहन और उनकी प्रेरणा की वजह से मैं आज खड़ा हूँ आपके सामने। तो जय श्री कृष्ण, गोरोडिया। मारा भावभरी श्रद्धांजलि, मारा प्रेरणा मूर्ति प्रखर गौ भक्त जीवदया માટે બી એમણે અમારી પૂંજા બાપુ પાંજરાપોળ અવશ્ય રાજુલા તથા મારા મહાશિવાની રંગમન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં અમને હંમેશા તત્પર રહ્યા છે અને કોઈ બી દાન માટે ક્યારે પણ એમને ક્યારે બી ના નથી પાડી। તો હું આજે એમની પ્રાર્થના સભા નિમિત્ત હું અમને ભાવભરી
શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. અને અમારા કપોળ સેતુના ફાઉન્ડર હતા, તો એણે અમને બધું શીખવાડ્યું છે એ અમે એને નહીં ભૂલી શકીએ. ને હું બે શબ્દ અમારા જે કપોળ સેતુના ફાઉન્ડર શ્રી કિરણભાઈ પારેખ, ડૉક્ટર કેસી મહેતા, ભાઈ શ્રી અલ્પેશ મહેતા, એમને કહું બે શબ્દ તમે બોલ. श्री कृष्ण। श्री धर्मदास भाई गोरडिया का आकस्मिक निधन और हमारे बीच में से सडन चले जाना हमारे लिए, कपोड़ समाज के लिए, कपोड़ सेतु के लिए और गुजराती समाज के लिए एक व्यक्तिगत लॉस है। कपोड़ समाज के विश्व पितामह कहे जाने वाले और समाज के एक आवाज़ उठने से उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे स्कॉलरशिप होवे, चाहे एजुकेशन होवे, चाहे छोटे से छोटी मदद क्यों ना होवे, धर्मदास भाई हमेशा तत्पर रहते थे समाज के छोटे से छोटे वर्ग को हेल्प करने के लिए। कपोल समाज में धर्मदास भाई का जो मेरा व्यक्तिगत परिचय हुआ आज से 20 साल पहले, कपोल मेलन के पूर्व प्रमुख थे और मैं उसमें कमेटी मेंबर और सेक्रेटरी था। तब से लेके उनके जीवन के अंतिम पलों तक वो मेरा उनके साथ में अविरत रिलेशनशिप रही है। हमारे समाज के, हमारे कपोड़ सेतु के, या तो हमारी कपोड़ की संस्थाओं के जो कुछ भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे, हमेशा चिंतित रहते थे और उसको कैसे अच्छी तरह से सोल्व किया जावे वही उनकी निष्ठा थी। जैसे मेरे आगे के वक्ता ने बताया कि गरीबी के अंदर अभ्यास करके एसपी जैन जैसी मातबर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में से इंजीनियरिंग की डिग्री पाना वो जमाने में मुश्किल कार्य। કિશોર મહેતા બોલું છું. ધર્મદાસભાઈના સમાચાર મંગળવારે આવ્યા, આઘાતજનક સમાચાર હતા. રવિવારે અમે સૌ સાથે હતા, પિકનિકમાં ગયા હતા, ઘણી જ મજા કરેલી, ઘણી સાથે ચર્ચા કરેલી. પણ એક પ્રસંગ મારે અહીં મળવો છે. આજથી 18 વર્ષ પહેલાં એ મારા ટાઈમ કન્સલ્ટિંગ રૂમમાં પહેલી વાર આવ્યા અને એની પોતાની બીમારી આ તે બધી વાત કરી ત્યારે મને થોડી કાંઈ બહુ જ પોતે મહેનત કરતા હતા, ઘણી સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા હતા. પણ એમને એક મારા પેશન્ટ બીજા સાથે આવ્યા હતા, એમને પોતાને એન્જિયોગ્રાફીની જરૂર હતી, પણ એ લોકોને થોડા પૈસાની મદદની જરૂર હતી, 10,000 રૂપિયા. ધર્મદાસભાઈએ કીધું, ઈશ્વરભાઈ આજથી તમારા કોઈ પણ એવા પેશન્ટ હોય જેને પૈસાની મદદની જરૂર હોય મેડિકલ માટે, તો ગમે ત્યારે નિસંકોચ તમે મારી પાસે મોકલી આપો. અને ત્યારથી એની સાથેનો મારો સંબંધ બહુ મજબૂત થયો. વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા મારા 6 થી 8 પેશન્ટને લોકો હંમેશા મદદ કરતા હતા. કોઈને એન્જિયોગ્રાફી, કોઈની લેબોરેટરી તપાસ કરવાની હોય, કોઈનું એક્સરે કરવાનું હોય, આ બધા માટે એણે ઘણી જ મહેનત કરી. અને ઇવન એજ્યુકેશન માટે પણ એને મારા 3-4 પેશન્ટ એવા હતા કોલેજની ફી ભરી નહોતા શકતા, એમને પણ મદદ કરી. આવા માણસોને કદી ભૂલાશે નહીં. આ માણસોની મોટી ખોટ પડી છે આજે આપણને. અને અમારા કપોળ સેતુનો તો આધારસ્તંભ હતા અને ખૂબ ખૂબ કામ કર્યું છે. અને આજે હું ખરેખર એને આખા કુટુંબને દિલાસો આપું છું. તમે એને બાપુજીનું યોગદાન કપોળ સમાજ માટે ઘણું જ હતું. वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे छवि। धर्मदास भाईए આપણને જીવન જીવીને આ વસ્તુ શીખવાડી. સામાન્ય માણસ મરી જાય તો એને મરણ કહેવાય, પણ કોઈ સેવાભાવી વ્યક્તિ ધર્મદાસભાઈ જેવો હોય ત્યારે એને સ્મરણ કહેવાય. આ એમનું સ્મરણ કરવાની આ સ્મરણાંજલિમાં આપણે સૌ એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ, એમના ચિંધેલા માર્ગે ચાલીએ અને પ્રગતિ મિત્ર મંડળ અને સાંઈ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ તરફથી અમે એને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ, આ કુટુંબને સાંત્વના આપીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. सर जी, वैसे तो मैं कलाकार हूँ और देवगुरु की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से ज्ञान का बांटना मेरा ये धर्म हो गया है, कर्म से ज़्यादा। और मुझे आज एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक बेहतरीन व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि संगीत के साथ देने का अवसर मिला। तो मैंने इस कंसेप्ट का नाम लिखा, अर्पण से समर्पण। कहते हैं 1 रुपये में से 8 आना बांटो, उसको अर्पण कहते हैं। मगर 1 रुपया होते हुए भी दूसरे को 2 रुपये की जरूरत है तो कहीं से पर लेकर उससे 2 रुपया पूरे दे दो और हमारा खुद बाद में देख लेंगे, ऐसी सोच को समर्पण कहते हैं। मेरे पीछे जो फ्रेम है वो इस कपोड़ वाणिया समाज के बहुत सोशल सेवा में जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अर्पण से ज़्यादा समर्पण भाव रखे। खुद स्ट्रगल करके इंजीनियर बने हैं, मगर इंजीनियर बनने के बाद जिन्होंने विक्रांत जहाज जो हमारे नेवी के साथ जुड़ा हुआ है उससे भी क्रिएट करने में अपनी इंजीनियर की भूमिका लंदन जाकर उन्होंने अर्पण की है, नेवी के साथ जुड़कर उन्होंने काम किया है।
लेकिन इस बंदे ने समाज के लिए भी बहुत कार्य किए हैं। जो एक समय में स्कूल में जाते थे तो यूनिफॉर्म के लिए उनके पास कैश या मनी पावर नहीं रहता था, वो आज समाज के लिए, महिला मंडल के लिए, समाज की संस्थाओं के लिए और समाज के स्कूलों के लिए और उनके विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। आज इनकी प्रार्थना के लिए, उनके गुणों की अनुमोदना करते हुए एक सीखने को मिला सर कि जिंदा होते हुए कुछ ऐसा करो कि स्मशान में भी 2 लोग हमारे लिए बोले कि एक बहुत बढ़िया बंदा गया। सिर्फ अपने लिए मत जियो, क्योंकि वो लोग हमारे लिए नहीं बोलते। जो बंदा अपने लिए जीता है, मगर जो दूसरे के लिए जीता है, उनके लिए सब कोई बोलते हैं। इस बंदे की जरूरत थी। याद रखो, जीने से भी ज्यादा मृत्यु को ऐसा महान बनाओ कि हमारे जाने के बाद लोग हमको याद करें। बस ये धर्मचंद भाई ने यही काम किया है। धर्मचंद भाई गोरडिया आज मेरे दिल में बस गए हैं। ये कभी भी मैं उन्हें मिटा नहीं पाऊंगा, क्योंकि उनका गुणों का जो खजाना था वो बहुत महान था। धन्य है